के आदेश पर रोक लगाने को जेंसोल की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कंपनी ने फंड डाइवर्जन मामले में प्रमोटर्स को सिक्योरिटी मार्केट बैन की सेबी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। पूरी खबर के साथ अंकुर मिश्रा जुड़े हैं। जी हाँ, जेंसोल मामले में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किसी भी तरीके का कोई रिलीफ देने से मना कर दिया है। इनफैक्ट ये मामला जो पूरा है, जहां पे रॉन्ग डूइंग पाई गई थी, प्रमोटर्स द्वारा फंड डाइवर्जन के भी आरोप हैं। टोटल 262 करोड़ रुपए के फंड डाइवर्जन का आरोप लगाया गया था सेबी के इंटरिम ऑर्डर में। और अब यहाँ पे ये साफ हो गया है कि जो एप्लीकेशन मूव की थी जेंसोल प्रमोटर्स ने सैट में, वहां पे किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। इनफैक्ट कोर्ट ने ये जरूर बोला है कि जो सेबी का फाइनल ऑर्डर आना है उसमें थोड़ा सा उसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं और वो 4 हफ्ते में हो जाना चाहिए। लेकिन जो एप्लीकेशन मूव हुई थी सैट में, वो कि जो आदेश है सेबी का, उस पर रोक लगाई जाए, उस पर अंतरिम रोक लगा के सुनवाई हो। वहां पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई भी अंतरिम रोक इस मामले में लगने वाली नहीं है। हालांकि जो सुनवाई है वो इस मामले पर जारी रहेगी और सैट फाइनली डिसाइड करेगा इस मामले में आगे आखिर उनको क्या फैसला लेना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद अंकुर, आपने जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स जेंसोल इंजीनियरिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में बताया। और एक चीज़ और हम बता देते हैं, ईटी नाउ स्वदेश में हमारी मुहिम भी रही है और हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था इस स्टॉक को लेके। अराउंड 180-200 और लेवल्स पे 2 महीना पहले। डायरेक्टर साहब, अगर एक बार जेंसोल स्ट्रीम का चार्ट दिखाएं पिछले 2 से 3 महीने का, तो हम आपको बता देंगे किस तरह इम्पैक्ट एनालिसिस ईटी नाउ स्वदेश ने आपको सबसे पहले ही कहा था। तो आप देख सकते हैं आज भी जो स्टॉक है 5% के गिरावट पे है, 60 रुपये के नीचे गई है। लेकिन अब 3 महीने के चार्ट देखिए तो देखिए 92% का गिरावट आया है। डायरेक्टर साहब इस चार्ट को रखिएगा। अब यहाँ से जो है एक सवाल है मेरे को आता है, गेस्ट जी आपसे हमें बताना है, अमर जी, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि करंट लेवल्स पे जो है अमर, जेंसोल तो गिरे जा रहा है, तो यहाँ पे तो क्या आपकी राय बनती है कि ये स्टॉक आपको लगता है कि अब 20 के नीचे भी जा सकता है, ऑलमोस्ट 30 के नीचे जा सकता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैसिव सेलिंग आ रही है, या यहाँ पे कोई वाइट नाइट आ सकता है जहाँ पे कंपनी को रेस्क्यू कर सकता है, क्योंकि उनके एसेट बेस तो हैं। तो ज़रा इस पर क्या राय रहेगी आपकी, बताइए। देखिए, मेरी हमेशा ये राय ऐसी कंपनीज में जहां कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हो, उनसे दूर रहने की ही सलाह रहती है। जैसे हम लोगों ने यस बैंक में भी देखा था, जिस तरह की करेक्शन यस बैंक पे देखने को मिली थी, और भी ऐसे बहुत कंपनीज हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज नहीं है, जिनकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, जो अच्छे सेक्टर्स में है। तो क्यों उन कंपनीज में हाथ डालना कि जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, सीरियस इश्यूज आ गए हैं और उन पे जो है रेगुलेटर्स जो हैं वो दे आर टेकिंग सम स्टेप्स। तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया। और उसमें जनरली एक टेंडेंसी ये होती है कि स्टॉक जो है वो इतना करेक्ट, 50% करेक्ट कर गया, 60% करेक्ट कर गया है, तो अब और नीचे कितना जाएगा, यू नेवर नो। इट कैन करेक्ट बाय 90, क्या 95%, 98, 99% तक की करेक्शन हो सकती है। तो मेरी ये सलाह हमेशा रहेगी, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। और जिस भी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं उनसे तो आप दूर ही रहिए। देयर आर अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, यू शुड फोकस ऑन देम रादर देन इनटू दिस। बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू से कंपनी से दूर रहे, तो ये जो है राय आ रही है। अमर